morning student. Today we are going to teach our third chapter in electrostatic, electric potential and potential energy. So in this video we cover following topics: electric potential, potential difference, voltmeter and equipotential surface. So our first topic is electric potential. Electric potential, the definition of electric potential at a point is an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. So suppose in this figure at A point Q charge is kept and from A infinity point at B a small unit charge 1 coulomb Q naught is placed. So according to definition, the work done, the measurement of work done in any electric field means इस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पे 1 कूलम का यूनिट चार्ज रखा हुआ है जो कि ए से इन्फिनिटी बहुत दूर है। बहुत दूर मीन्स जहां हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे से आगे मुझे किसी रेंज तक कुछ ना कुछ दिखाई देगा, लेकिन मैं अपने बैक साइड अभी क्या लिखा है मैंने, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट। कोई जरूरी नहीं इन्फिनिटी पॉइंट बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी पॉइंट हमारी रेंज से दूर हो सकता है। उस जैसे हमने ग्रेविटेशनल 11th क्लास के ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था जिसको कि हमने U से डिनोट किया था, U, और जिसका फॉर्मूला होता है mgh। और एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उससे बाहर कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे रखते हैं, उसको कोई मास था हमारे पास, उस मास को यहाँ से इंटर कराने में हमें जितना वर्क करना पड़ता था वही वर्क एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। तो वही वर्क एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था और उसी को हम कहते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको डेमोन्स्ट्रेशन से हम देख सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक मार्कर है और इस मार्कर को मैं यहाँ से ऊपर फेंकता हूँ तो ये किसी हाइट तक जाएगा, और सपोज इसका मास कुछ है और ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ये ऊपर कवर करेगा और हाइट कुछ ना कुछ कवर करेगा, तो ये इसकी होगी U, इसकी मेजरमेंट जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये सारा का सारा हमने कब, जब हमने इस मार्कर पे फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो हमने फोर्स लगाया मीन्स वर्क किया हमने। तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखें तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, g है। तो यहाँ पे देखो ये h यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg इंटू h, मतलब h हाइट का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लगाया mg। तो यही क्या है, यूनिवर्सल लॉ, जो कि एनर्जी का कंजर्वेशन भी बताता है कि एनर्जी वर्क के फॉर्म में स्टोर होती है और वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म्स है कि देखो इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इससे बाहर इन्फिनिटी पे कोई 1 कूलम का चार्ज बी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो देखो अब ये ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये इसको आगे की तरफ भेजेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये देखो एरो से मैंने इंडिकेट किया है। अब इसको हमें इस इन्फिनिटी पॉइंट से अंदर लाने में एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कई बुक में लिखा रहता है एक्सटर्नल एजेंट मीन्स जो एक्सटर्नल एजेंट है वो हम है। यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को अंदर लाने में जितना वर्क करते हैं वो वर्क हमें इसको इस पॉइंट से, सपोज ये बी पॉइंट से इसको पी पॉइंट जो कि लाइन पे है यहाँ पे कहीं पे, इसको यहाँ से यहाँ लाने में मुझे वर्क करना पड़ा। तो यही वर्क जो वर्क है, यही वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसका की सिंबल है, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से। और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ है, NCERT में पढ़ा है हमने। तो देखो ये कितना इजी कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट
यहाँ पे in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ कहीं किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हमको करना पड़ता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उसके और इसको जो डिनोट करते हैं वो V से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। उसके बाद देखो, अगर मैंने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिया, तो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट फॉर्म में पीडी से डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था? पीडी से। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, सपोज ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मीन्स किसी सर्किट में, अब सर्किट में देखो, सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर वायर, कनेक्टिंग वायर, बैटरी, सेल, एमीटर, वोल्टमीटर, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो इसको इस तरीके से समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कंडक्टर बनाया, तो कंडक्टर का मतलब होता है इसमें इजीली क्या होगा, मेटलिक कंडक्टर है तो इसमें इजीली करंट फ्लो होगा। तो देखो, तो ये रेसिस्टर है मेटल के केस में, और ये करंट का फ्लो यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से, जो एरो से मैंने डिनोट किया, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो बी और सी में हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी निकालना है। तो बी पॉइंट पे कुछ होगा पोटेंशियल, जिसे वीबी से डिनोट करते हैं, और सी पॉइंट पे डिफरेंस होगा वीसी से डिनोट करते हैं। तो यही क्या होता है, जितना वर्क करना पड़ेगा हमें यहाँ से यहाँ पहुंचाने में बाय टेस्ट चार्ज। तो इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच होता है वो होता है V इक्वल टू W बाई Q। अब देखो डेफिनेशन से समझिए इसे। सपोज यहाँ पे कोई 1 कूलम का चार्ज हमने रखा हुआ है, 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है A पॉइंट पे, और इसको B तक ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस फॉर्मूले से निकलता है V इक्वल टू W बाई Q। अब देखो अगर 1 कूलम का चार्ज है तो वर्क तो हमें निकालना है, और इसमें Q को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो हमारे पास जो आगे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा V इक्वल टू W। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, जिसे V से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है PD। अब देखो ये हमारा सर्किट है, तो इस सर्किट में सपोज ये B पॉइंट है, C पॉइंट है, और 1 कूलम के चार्ज को मुझे B से C तक पहुंचाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये बेसिक फॉर्मूला है V इक्वल टू W बाई Q। तो VB माइनस VC, पॉइंट P और पॉइंट C के बीच का हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो VB माइनस VC इक्वल टू W बाई Q, और 1 कूलम का है तो ये W बाई 1, तो ये आ जाएगा VB माइनस VC इक्वल टू W, और इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VC को हम डेल्टा VB लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, और इस फिगर के बेस पे। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसमें कि कैसे मालूम चलेगा कि ये इतने वोल्ट का पता कैसे चलता है। तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस पढ़ी फिजिक्स में कि सपोज ये सर्किट है, R रेसिस्टर, ये कनेक्टिंग, ये कंडक्टर है, यहां से हमने इसको सेल से जोड़ दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखिए ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो एक डिवाइस हमने पढ़ी है फिजिक्स में जिसे कि हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, और उसे V से डिनोट करते हैं, जो कि V इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करते हैं, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला V इक्वल टू W बाई Q। तो देखो जो यहाँ पे सर्किट से ही क्लियर हो रहा है कि हमेशा वोल्ट मीटर को, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं उसमें, तो वो हमेशा रेसिस्टर के साथ कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये तीसरा हमारा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा
तीन टॉपिक हमारे क्लियर इसमें हुए हैं। और चौथा टॉपिक हमारा जो है वो हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बैकबोन है ये। जैसे हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के कुछ टाइप हमने पढ़े थे। पहला टाइप हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और दूसरा हमने पढ़ा था लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या पढ़ेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो कितना इजी है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा, मीन्स इक्विपोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल इक्वल होता है, मीन्स सेम पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल सेम होता है, उसको क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको आप इस तरीके से समझें। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। देखो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ऐसा सरफेस जिसमें कि सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, उसको क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, इन सारे पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, यहाँ पे सब पे पोटेंशियल सेम है, तो इसको क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। सपोज यहाँ पे भी 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, तो ये सारे के सारे अलग अलग सरफेस है, तो यहाँ पे सब में 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं बोर्ड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 4 प्रॉपर्टी लिखने के लिए आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। देखो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि 2 वोल्ट का है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्या करता है? इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्या करता है? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? देखो अगर सपोज हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसको इस तरीके से कट हमने कर दिया, तो देखो इसका अपना पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट का है और इस दूसरे वाले सरफेस का पोटेंशियल सपोज 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे ये टच कर रहा, मीन्स ए इसका मीटिंग पॉइंट है। तो ऐसा कोई सरफेस पॉसिबल नहीं है, जबकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि ऐसा सरफेस जिसमें कि सारे पॉइंट में पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका 2 है और इसका 5 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि किसी पॉइंट पे 2 पोटेंशियल हो जाए। तो इसलिए ये क्या है? यहाँ से पता लगता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं कट करती हैं, क्योंकि वहां पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना इस डायग्राम में, ये देखो, और ये जो हम इंडिकेट कर रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? रेडियली आउटवर्ड होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए, हमने पहले पढ़ा है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ होता है, इस तरह से होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है? इनवर्ड, आउटवर्ड, पढ़ा था ना उसी से। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पे 90 बन रहा है। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। समझ गए? समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तीसरी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी बताइए क्या हो सकती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी? देखो अगर सपोज मैंने कहा अभी आपको यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, जो कि प्रॉपर्टी कहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि सभी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन एक फॉर्मूला होता है। वर्क अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था जिसको कि हम V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q।
और पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, देखो अगर हम ए और बी पॉइंट पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस BB इज इक्वल टू W/Q। अब देखो आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं इक्को पोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल 2 वोल्ट का है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट का, यहाँ पे भी 2 वोल्ट का है, तो हम कह सकते हैं VA इज इक्वल टू VB कह सकते हैं। तो ये देखो अगर हम यहाँ पे VB माइनस BB करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 वर्क डन हमको मिलता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, इक्को पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है, 0। इन सीधे डायरेक्ट लिख लो, वर्क डन इज 0 इन इक्को पोटेंशियल सरफेस, ये थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी, इसकी जो इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रॉपर्टी है वो इसमें डायग्राम से हम क्लियर कर सकते हैं, डायग्राम से देख सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी इसकी स्पेशल है। पहला वर्क डन 0 होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और थर्ड प्रॉपर्टी, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कि 2 सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें पूछी जाती है। अब इसके बाद हमारा इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए थोड़ा सा इसके टाइप पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने गॉसियन सरफेस में हमने टाइप पढ़े थे, तो अब इसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इसके भी 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है इसका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सॉरी उसी तरह है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जैसे हमने गॉसियन सरफेस में पढ़ा था, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो गया। दूसरा है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की तरह ये भी सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इसका जो डायग्राम होता है, हमें पता है कि गॉसियन में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस किसके लिए होता है, लाइन चार्ज के लिए होता है। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का इसका डायग्राम, देखो इस तरह का डायग्राम बनता है इसका। ये सिलेंड्रिकल है और ये लाइन चार्ज के उस फॉर्म में है। यहाँ पे प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसकी सिमेट्री बाहर से इस तरह से बनेगी कुछ। तो ये होता है सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। उसी तरह से तीसरा है, ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरह का कोई है, और अगर उसमें इस तरह का कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है तो उसको बोलते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे देखो पैरेलल है ईच अदर। तो ये होता है हमारा फॉर यूनिफॉर्म चार्ज के लिए, इसको पढ़ते हैं फॉर यूनिफॉर्म चार्ज के लिए प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसीडर करते हैं। तो 3 टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गए। पहला आ गया स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। इसका स्ट्रक्चर डायग्राम ये है। दूसरा है सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, गॉस की तरह है बिल्कुल, गॉसियन सरफेस की तरह। तो ये लाइन चार्ज के लिए होता है, ठीक है। ये इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर। और तीसरा हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है यूनिफॉर्म चार्ज के लिए। तो ये इसके टाइप हो गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट इट्स एनी 2 और 3 प्रॉपर्टी एंड इट्स टाइप। तो ये हो गए टाइप 3 आगे फिर से देख लो, स्फेरिकल जो कि पॉइंट चार्ज के लिए, सिलेंड्रिकल जो कि लाइन चार्ज के लिए, और प्लेन जो कि यूनिफॉर्म चार्ज के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से प्रॉपर्टी कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन क्लियर है कि पहले वाले का सपोज 2 वोल्ट है, दूसरे वाले का सपोज 5 वोल्ट है, तो
तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कि दोनों के डिफरेंट पिको हो जाएंगे, पोटेंशियल हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने डायग्राम से देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्डली हम लेते हैं, तो वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो हमने डायग्राम से भी देखा था। तीसरा हमारा है वर्क डन इज जीरो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो जब इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल सेम होता है तो VA माइनस BB डिवाइड बाई Q नॉट हमने निकाला था, तो जब पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये है इसमें, तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने कवर किए। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा वोल्ट मीटर, और चौथा हमारा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो हमारी सीरीज चली रही है जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का पहला एक्सियल लिया, दूसरा हमने इक्वेटोरियल पॉइंट लिया, तीसरा हमने पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में एनी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला, और अब हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि पहले वाले चैप्टर में हमने किया था कि हमने टॉर्क के लिए वर्क डन निकाला था, उसी तरीके से इसमें भी आगे हम बढ़ेंगे। तो और उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से मिलता जुलता है। तो उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। आज इसके लिए आज की वीडियो में इतना ही इनफ। थैंक यू।